अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पिछले व्लॉग में बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मेरे व्लॉग्स पसंद करते हो, इवन दो वो वैसे नहीं होते जैसे, लेकिन हाँ टूटे फूटे जो ऐसे ही होते हैं। तो जी यहाँ पे सुबह हो चुकी है और दिन का आगाज़ चाय के साथ हुआ था बिकॉज संडे था। तो संडे वॉज अ ब्यूटीफुल डे एज सच बिकॉज सबकी छुट्टी होती है, सब घर होते हैं, तो फैमिली रीयूनियन होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, बच्चे कज़न्स मिलते हैं, सब खास होते हैं। तो नाश्ता वाश्ता तो है सच हम लोग मॉर्निंग में नहीं करते, बस मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के लाजमी चाय पीती हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में एक मग अपना लाजमी पास रखती हूँ। और ये आज मैंने कम बैठी बनाई थी। और ये है कि बैटरी का अपना ही वजह, समटाइम्स दिल करता है कि अपने कमरे में सुकून से बैठ के चाय पी जाए और अपने पसंद से बनाकर। मुझे किसी के हाथ की समहाउ चाय नहीं पसंद, तो मेरा दिल करता है मैं अपनी चाय खुद बनाऊँ और उसको एंजॉय करूँ। तो चाय को दम दे दिया था और एवरीडे अल्लाह का शुक्र है मेरे पास था रूम में। मैं एवरीडे रखती हूँ, दूसरा दूध नहीं रखती बिकॉज वो फ्रिज में रखो तो समटाइम्स चीज़ ख़राब भी हो जाती है या बच्चे गिरा देते हैं। तो मैंने एवरीडे रखा हुआ है कि बस डेली का एक साशे खोला और 2 टाइम की चाय बन जाती है मेरी। तो बस ये चाय इंजॉय की थी, फिर साथ में टीवी इंजॉय किया मैंने। तो काफ़ी मज़ा आता है संडे को। एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी मैंने। मैं अक्सर संडे को दोपहर में जब फ़ारिग हो जाती हूँ, सफाई शफाई सारा कुछ क्लीनिंग हो जाती है, हेल्पर को भेजकर मैं आराम से अपनी चाय लेती हूँ और कोई ना कोई सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर लगा कर बैठ जाती हूँ। तो मुझे उसको एंजॉय करने का जो मज़ा है ना, दैट इज़ अमेजिंग। तो कभी कभार ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए सारी चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि हम अपने आप को टाइम कम देते हैं और सारा दिन बस ये किचन, ये काम, ये वो इन सारी चीज़ों के अंदर इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि होना चाहिए कि आप इंसान अपने आप को भी टाइम दें। और बस जी सारा कुछ फ़ारिग होने के बाद बात ले लिया था। बात लेने के बाद प्रोग्राम बना जी अपनी अम्मी की तरफ जाना है और सारी फैमिली ने जाना था, तो मैं बस जल्दी से बात किया, बेटी को रेडी किया और उसको मैंने नीचे भेज दिया। तो फिर उसके बाद मैंने बाल स्ट्रेट किया। हालांकि मैं बाल स्ट्रेट ज़्यादा करती नहीं बिकॉज़ मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट हैं ऑलरेडी बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर के बाल बहुत स्लीक और हेल्दी हैं, अच्छे बाल हैं। तो अच्छे बाल होना भी एक नेमत है। तो इसीलिए मैंने जो है ना बस लाइट सा स्ट्रेटनर किया था, बहुत लाइट सा, जहाँ पे भी मैंने चुटकी लगाई होती है नमाज के दौरान कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं बालों में, तो बस वो उतनी जगह को मैंने स्ट्रेट किया था। स्ट्रेटनर से फ़ारिग होकर बस मगरिब की नमाज़ अदा की थी मैंने। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, जल्दी हो, जैसे भी हो, नमाज कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा साल हो गए मुझे जब से मैं पहला उम्रा करके आई थी, उसके बाद से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी। वो अलग बात है कभी कज़ा हो जाती है, लेकिन नमाज कभी भी नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की भी पढ़ के सोते हैं, तो जैसे मर्ज़ी जागना पड़े, बस जाग के नमाज़ पढ़ के फ़ौरन नींद आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ के सोते हैं। तो यहाँ पे जी बस उसके बाद मैंने लाइट सा मेकअप किया था। मैं उसकी वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी जस्ट बिकॉज मुझे बहुत जल्दी थी और इसीलिए बस टाइम बहुत शॉर्ट था और जल्दी निकलना था। लेकिन बस फ़ारिग होते होते 7 बज गए थे। मुझे बहुत लाइट सा मेकअप किया था। एज़ सच मैं जैसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि जैसे मैं डेली रूटीन में थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। अम्मी के घर जाना था इसलिए मेरा दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा मेकअप करने का। वैसे भी मेकअप का ट्रेंड बहुत ख़त्म हो चुका है, बहुत कम हो चुका हुआ है। बस तैयार होके लॉक शॉक करके मैं गाड़ी में हम सब बैठ गए थे और बस निकलने की तैयारी करके बस हम लोग लॉक करके निकल गए थे। और तकरीबन हाफ़ एन आवर का डिस्टेंस है टू माय मॉम हाउस, तो हाफ़ एन आवर में हम लोग पहुंच गए थे उनके घर। तो बस वहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खानी थी वो वहाँ के उनके सिटी के गोलगप्पे थे, तो वो वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने कैप्चर नहीं किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली कंसर्न, हर कोई पसंद नहीं करता, तो इसीलिए मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। बस पिक्चर एक आधी लगा दी थी आप सब के लिए, ताकि ये ना सोचें कि हाँ मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने 2000 years later. चाय शाय और खाना शाना खाने के बाद बहुत सारा एंजॉय करने के बाद बस फिर हम रात को आ गए थे और मैं
सो गई थी रात को, थोड़ी देर अपने लिए सीरीज़ देखी थी, तो उसके बाद मैं सो गई थी। फिर सुबह उठी तो माशाल्लाह से बादल आए हुए थे, लेकिन तेज़ धूप थी, पता नहीं धूप कब जाएगी और मौसम कब बदलेगा यार। सुबह रोज़ाना उठती हूँ और मैं देखती, मेरा दिल करता है अल्लाह मियाँ बादल और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, गर्मी से दिल घबराने लग गया। और बस नाश्ता किया था, ये थोड़ी सी हुमस पड़ी थी, मैंने टोस्ट के साथ हुमस खाई और चाय पी थी। फिर बस ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी। तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े समेटने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सफाई में भी टाइम था, घर पर बिज़ी थी, तो मैंने सोचा मैं ऊपर आकर अपने रूम में जो है उतनी देर जो कपड़े शपड़े समेटने वाले वो समेट लूँ। और मेरी आदत है कि मैं उनके साथ पहले समेट लेती होती हूँ, ताकि उनके आने से पहले मैं फारिग हो जाऊँ। समेट कमरा रेडी हो तो वो इजीली बस सफाई करें और सारे धोकर चली जाएं। तो इसलिए हमेशा से मेरी आदत है कि मैं उनकी हेल्प करके ही काम करती हूँ। तो इसीलिए सारा बेड वगैरह बेडशीट हर चीज़ रेडी हो जाती है, तो वो बस आती हैं, झाड़ू लगाया, टाट लगाया, डस्टिंग की, बाथरूम क्लीन किया और बस फारिग। तो हेल्प करनी चाहिए, हेल्पर्स भी इंसान होते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि बस सोफे पे चढ़ के बैठ जाते हैं और उनको काम करने देते हैं, ये करो वो करो, ये कर दो फलाना कर दो। तो मेरा दिल नहीं मानता इस तरह से, क्योंकि आपने भी बैठ बैठ के टाइम ज़ाया ही करना, तो बेहतर है, अच्छी बात है उनकी हेल्प करके उनकी ईजी के लिए, ताकि वो भी जल्दी फारिग होकर अपना टाइम ईजीली स्पेंड कर सकें फारिग। इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले से क्लीन कर लेती होती हूँ। तो अच्छी बात है, उनका भी ख्याल करना चाहिए। वो भी हमारे घर इसलिए मजबूरी कोई रह रही होती हैं, लेकिन ना अल्लाह ताला बस किसी को मजबूरियाँ भी ना दे। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो ना, आपने रखा तो उनको गुलाम मत समझो, तो उनको अपने बच्चे समझकर ही उनके साथ ट्रीट करो। तो मेरी तो सोच यही है, और मेरा ख्याल से हम सब जब दूसरों के बारे में सोचेंगे इस तरह से, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। इसीलिए खौफ खाकर, अल्लाह ताला का खौफ सोचकर इंसान को ये काम करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी तो हमारे बच्चों की तरह किसी के बच्चे ही हैं ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको मजबूरियाँ दी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए प्यार और मोहब्बत भी दुनिया की जैसे में बहुत लिखा हुआ है। इसलिए हेल्प करते रहना चाहिए, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी ख्वाहिशों को भी पूरा करें। ऐसे ही तो कुरान में नहीं है कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि अवेयरनेस हमें ज़रूरी चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए सब कुछ भी। उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, वो भी अपनी औलाद की तरह ही होते हैं, अपने बहन भाइयों की तरह ही होते हैं। तो इसीलिए उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उनकी मोहब्बत करनी चाहिए, ताकि उनको आगे कहीं ये ना लगे कि हम किसी और के घर में मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। समेटी के बाद बेडशीट की बारी थी, बेडशीट आज चेंज करनी थी, कल भी चेंज की थी, लेकिन वो थोड़ी बहुत स्लिपरी थी, तो मैंने उस पर नींद नहीं आती, लेकिन मुझे वो पसंद है साटिन की बेडशीट्स ना। तो मैंने आज फिर कॉटन की बेडशीट बिछाई, चेंज की थी, और मैं अल्लाह का शुक्र है बेडशीट खुद ही जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। मुझे 2 पर्सन्स की ज़रूरत नहीं होती कि कोई मेरे साथ काम करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं बेडशीट ईजीली खुद ही चेंज कर लेती हूँ और अच्छे से बिछा लेती हूँ। आज के ब्लॉग से दें मुझे इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।